I am Kiramat Khatak from Quality Coaching Academy, Karak. Today we will talk about class 10 topic motion of mass attached to spring. This topic is from first chapter, and before starting motion of mass attached to spring, first of all we will highlight the previous topic, which is simple harmonic motion. सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है उसमें हमने पढ़ा था कि अगर एक बॉडी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है तो वो इन चार कंडीशंस को ओबे करेगी। उसमें से पहला कंडीशन था एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये था कि अगर ये जो बॉडी है ये अपनी मीन पोजीशन से बहुत ज्यादा डिस्प्लेस हो जाएगी, इसकी एक्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो इसमें जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। और यहां पे हमने एक नेगेटिव साइन लगाया था और इसका मतलब ये था कि द एक्सेलरेशन विल बी ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। अब इसके बाद हमने सेकंड इसमें जो मेन पॉइंट था वो ये लिखा था कि फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, कि ये जो बॉडी है अगर इसमें मैं रिस्टोरिंग फोर्स को देखूंगा या इसमें मैं अप्लाइड फोर्स को देखूंगा, तो जितनी मेरी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी उतनी ये वाली फोर्स क्या होगी, ज्यादा होगी। उसके बाद इसमें थर्ड पॉइंट था कि ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी, दिस मोशन विल बी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ये क्या होगी, अलोंग स्ट्रेट लाइन होगी। अब इसके बाद फोर्थ पॉइंट था कि ये जो हम इधर सिंपल हार्मोनिक मोशन का फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो उसमें आपकी जो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी होगी ये क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अब अगर एक बॉडी इन फोर कंडीशंस को ओबे करती है तो इसका मतलब ये है कि ये बॉडी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है। अगर इनमें से ये कोई एक कंडीशन भी मिस कर लेती है तो इसका मतलब ये है कि ये बॉडी जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ओबे नहीं कर रही है। अब हमारे पास है मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग। ये एक सिस्टम है जिसमें ये आपके पास मास है, ये जो इधर मैंने रेक्टेंगुलर शेप का बनाया है दिस इज मास, और ये आपके पास क्या है, दिस इज स्प्रिंग, और ये जो है ये इसके साथ एक सपोर्ट है जिसके साथ मैंने अटैच किया है। ये जो सपोर्ट होगी ये फ्रिक्शनलेस होगी, और ये जो मास अटैच्ड टू स्प्रिंग सिस्टम है ये जिस सरफेस के ऊपर रखी गई है वो सरफेस भी क्या होगी, फ्रिक्शनलेस होगी। अच्छा, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मास अटैच्ड टू स्प्रिंग सिस्टम है ये कहां पर होती है, ये मीन पोजीशन पर होती है। और मीन पोजीशन मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि मीन पोजीशन कौन सी पोजीशन होती है, मीन पोजीशन इज अ पोजीशन वेयर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज जीरो। ये वो पोजीशन होती है जहां पे बॉडी की डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जीरो। डिस्प्लेसमेंट की जीरो का मतलब ये है कि ये बॉडी जो है ये इसका इनिशियल पोजीशन है, ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है जहां से बॉडी ने कहीं भी हरकत नहीं की है, ये बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर है, इसने कहीं किसी भी तरह की कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं की है, तो ये इसका मीन पोजीशन हो गया। और मीन पोजीशन पे मैंने आप लोगों को पॉइंट्स बताए थे कि मीन पोजीशन पे एक तो इसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है, दूसरी अगर ये बॉडी रेस्ट में होती है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी किस चीज की बराबर होगी, जीरो। अगर ये बॉडी रेस्ट में होती है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी किस चीज के बराबर होगी, जीरो के बराबर होगी। और यहाँ पे अगर ये रेस्ट में होती है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो भी क्या होगी, वो भी जीरो के बराबर होगी। अच्छा, जब ये बॉडी को हम मीन पोजीशन से कहां पे लेके जाते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन है, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन कौन सी पोजीशन थी, ये भी मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर्स में बताया था कि एक्सट्रीम पोजीशन वो पोजीशन होगी जहां पे आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, मैक्सिमम। एक्स डिस्प्लेसमेंट को शो करता है और एक्स एम जो है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को शो करता है और एम्पलीट्यूड को भी शो करता है। जब मैं ये जो मास है, मास अटैच्ड टू स्प्रिंग, इसको मैं मीन पोजीशन से कहां पे लेके जाता हूं, एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाता हूं, तो इसके ऊपर मैं क्या लगाऊंगा, फोर्स लगाऊंगा, और उसको हम क्या कहते हैं, अप्लाइड फोर्स। जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो आपकी जो अप्लाइड फोर्स होगी एफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। इसका मतलब क्या है
कि जितनी मेरी डिस्प्लेसमेंट मैं ज्यादा कवर करूंगा उतनी मुझे फोर्स क्या रिक्वायर होगी, ज्यादा फोर्स रिक्वायर होगी। ये मास यहां पर पड़ा है, जब मैं इसको इस तरह इसको मैं स्ट्रेच करूंगा, फोर्स लगाऊंगा, तो जितनी मैं ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करना चाहता हूं उतनी मुझे फोर्स की क्या होगी, ज्यादा जरूरत होगी। अब ये जो इधर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, अगर मैं इसको रिमूव करना चाहता हूं तो इसके लिए मैं क्या लगाऊंगा, F इज इक्वल टू के, प्रोपोर्शनैलिटी की जगह पे मैं लगाऊंगा कांस्टेंट विच इज के विच इज के। अब इधर मैंने जो कांस्टेंट पुट किया इसको मैंने नाम दिया है इक्वेशन नंबर है इसको। इधर जो मैंने कांस्टेंट पुट किया है के, ये जो कांस्टेंट है के, इसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। अब ये के क्या शो करता है, दिस इज स्प्रिंग कांस्टेंट एंड व्हाट डज इट शो, ये शो करता है स्टिफनेस ऑफ ए स्प्रिंग। ये के स्टिफनेस ऑफ ए स्प्रिंग शो करता है। अब इस स्टिफनेस का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये स्प्रिंग कितना हार्ड है और कितना सॉफ्ट है। अगर आपकी के की वैल्यू जो है, ये जो के है, अगर के की वैल्यू आपके पास क्या है, लार्ज है या ग्रेटर है, तो इसका मतलब यह है कि आपका स्प्रिंग क्या होगा, ये हार्ड स्प्रिंग होगा। अब अगर आपकी के की वैल्यू जो है वो स्मॉल है, तो इसका मतलब क्या है कि ये स्प्रिंग क्या होगा, सॉफ्ट होगा, दिस स्प्रिंग विल बी सॉफ्ट। अच्छा, ये होगा हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जब मैं इस बॉडी को यहां पे एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर लेके आता हूं, तो जब मैं इस बॉडी को छोड़ देता हूं तो ये बॉडी जो है वो किधर आती है, ये दोबारा मीन पोजीशन की तरफ आती है। तो मीन पोजीशन की तरफ किसकी वजह से आती है, रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से, रीस्टोरिंग फोर्स। और रीस्टोरिंग फोर्स मैंने आप लोगों को बताया था कि ये कौन सी फोर्स होती है, दिस फोर्स इज अ फोर्स विच इज अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। And this force move the body from extreme position toward a mean position. ये फोर्स बॉडी को एक्सट्रीम पोजीशन से कहां पे लेके आती है, मीन। देखो ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है और ये कौन सा है, मीन। ये रिस्टोरिंग फोर्स इसको कहां पे लेके आती है, मीन पोजीशन की तरफ लेके आती है। और ये रिस्टोरिंग फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन किधर होती है, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। इसकी डायरेक्शन हमेशा किसकी तरफ होती है, मीन पोजीशन की तरफ होती है। अच्छा, जब ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये बॉडी मीन पोजीशन के ऊपर आ जाती है, तो ये मीन पोजीशन के ऊपर स्टॉप नहीं करती है, इनर्शिया की वजह से ये किधर आती है, ये इस साइड पे आती है जिसको हम नेगेटिव एक्सट्रीम बोलते हैं। ये नेगेटिव एक्सट्रीम है और ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है, ठीक है। तो जब ये बॉडी एक्सट्रीम से मीन की तरफ आती है तो मीन पे ये रुकती नहीं है, बल्कि इनर्शिया की वजह से इधर भी आ जाती है नेगेटिव एक्सट्रीम पे। इसकी वजह से इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स इसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, वो बराबर होता है न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू के ma। तो ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर ए, इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर बी। अब मैंने आप लोगों को लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि ये जो आपकी अप्लाइड फोर्स होती है, अप्लाइड फोर्स ये किसके बराबर होती है, रिस्टोरिंग फोर्स। मैग्नीट्यूड की में बराबर होती है लेकिन डायरेक्शन में क्या होती है, अपोजिट। और यहां पे मैं नेगेटिव साइन लगा देता हूं, नेगेटिव साइन शोज ऑपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव साइन क्या शो करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि जितनी मेरी इधर से अप्लाइड फोर्स होगी उतनी उधर से क्या होगी, रिस्टोरिंग फोर्स होगी। दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे और डायरेक्शन में क्या होंगे, अपोजिट। अप्लाइड फोर्स इधर से होगी, इस साइड से होगी मीन से एक्सट्रीम, और रिस्टोरिंग फोर्स एक्सट्रीम से किधर होगी, मीन की साइड पे के ऊपर होगी।
अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी से दोनों की यहां पे क्या पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। अच्छा, दोनों की जब मैं इधर वैल्यू पुट करता हूं, एफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, के एक्स, और एफ आर की वैल्यू क्या आई थी, माइनस एम ए। अब अगर मैं ऐसा करूं कि ये जो इक्वेशन है इसको मैं बोथ साइड जो है उसको डिवाइड करूं m के ऊपर, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय m, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, के एक्स डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू के माइनस एम ए डिवाइडेड बाय m। m और m आपके पास कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आएगा, a इज इक्वल टू, इधर नेगेटिव साइन दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करो तो आपके पास बन जाएगा a इज इक्वल टू के माइनस के बाई एम इंटू एक्स। अब अगर यहां पे आप देख लो तो आपकी ये जो k है दिस इज स्प्रिंग कांस्टेंट, एम एन जो है वो भी आल्सो क्या है, कांस्टेंट। ये दोनों आपके पास क्या आ रहे हैं, कांस्टेंट। तो इधर मैं लगाऊंगा a इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट इनटू x। जब हम कांस्टेंट को हटाते हैं तो इसकी जगह पे हम क्या लगाते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो ये जो इक्वेशन है इसको मैंने नाम दिया है इक्वेशन नंबर सी। ये क्या शो करता है, ये इक्वेशन शो करता है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जितनी यहां पे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर होगी उतनी इसमें क्या होगी, एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा किसकी साइड पे होगी, मीन पोजीशन की तरफ होगी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये इक्वेशन भी प्रूफ हो गया, इससे पहले वाली इक्वेशन भी प्रूफ हो गई। तो इसका मतलब ये है कि ये मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग जो है ये क्या करती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है। अब इसमें ये जो आपके पास k बाय एम है, ये दोनों कांस्टेंट है, k बाय एम, इसको हम किस चीज के बराबर लेते हैं, एक और कांस्टेंट के बराबर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। अभी अगर हमसे किसी ने पूछा कि व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर क्या है, ओमेगा स्क्वायर आपके पास है एंगुलर वेलोसिटी, जिससे हम इस इक्वेशन में आगे टाइम पीरियड भी फाइंड करेंगे और इससे आगे हम फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करेंगे। अब k बाई एम जो है इसको हम ओमेगा स्क्वायर के बराबर क्यों लेते हैं, क्योंकि k बाई एम और ओमेगा स्क्वायर दोनों के जो डायमेंशंस है वो आपस में क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, डायमेंशंस आर सेम। तो इन दोनों के आपस में डायमेंशन सेम आ रहे हैं, इसी वजह से हमने इस कांस्टेंट को इसके बराबर लिया है। अगर मैं इसको इस इक्वेशन में पुट करूंगा, देखो इधर a इज इक्वल टू के माइनस के, इधर पुट कर लूंगा a इज इक्वल टू के की जगह पे पुट करूंगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो ये जो इक्वेशन है इससे मैं ये भी फाइंड कर सकता हूं कि मेरी जो एक्सेलरेशन है वो कहां पे मैक्सिमम होगी और कहां पे मिनिमम होगी। देखो अगर मैं यहां पे पुट करता हूं x इज इक्वल टू के 0 और दूसरे साइड पे मैं x इज इक्वल टू के x नॉट पुट करता हूं, x इज इक्वल टू के 0 पे मेरे पास क्या आ रहा है कि यहां पे x मैं 0 पुट करता हूं तो a इज इक्वल टू के 0। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास ये जो ऑसिलेटर है ये मीन पोजीशन के ऊपर होगा तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, 0 होगी। अब अगर मैं x इज इक्वल टू के x नॉट पुट करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, a इज इक्वल टू के माइनस ओमेगा स्क्वायर x नॉट। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ऑसिलेटर है इसकी एक्सेलरेशन जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अच्छा, अभी अगर मैं इस इक्वेशन को आगे मजीद स्प्लिट करूं तो मेरे पास आगे क्या आएगा कि ओमेगा के ऊपर मैं जब अंडर रूट लेता हूं तो ये मेरे पास क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम। यहां पे आप अंडर रूट लो और यहां पे ले लो तो इनसे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आएगा कि ओमेगा इज इक्वल टू के बाई एम अंडर दी रूट। अब इससे मैं आगे और मजीद अगर इस इक्वेशन को मैं आगे लेके जाना चाहता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि इस इक्वलिटी को खत्म करो, ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर द रूट ऑफ के। अगर m आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा, अगर मास कांस्टेंट होगा तो ओमेगा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग कांस्टेंट। अब इसको आगे मजीद लेके जाओ तो आपके पास ओमेगा इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ m if k इज इक्वल टू के कांस्टेंट। अगर आप स्प्रिंग कांस्टेंट को
कौन अगर आप स्प्रिंग कांस्टेंट को कांस्टेंट रखते हो, उसमें मजीद चेंज नहीं लेके आते हो, तो आपकी ओमेगा क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होगी। ठीक है, अभी अगर आपको इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है, कोई किसी पॉइंट की आपको समझ नहीं आया या आपके जहन में कोई पॉइंट आया है, तो आप काइंडली हमें मैसेज कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।